नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज आप हमारे साथ में किसान इकट्ठा हैं। आप समझ सकते हैं कि बाजपुर में जो प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है अपनी भूमि बचाने के लिए, किसानों ने आंदोलन करा है। और वो आंदोलन क्या है आज हम जानेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश स्तर के प्रवक्ता, सारे किसान भाई हमारे साथ हैं। सारे सवालों के जवाब हम इन्हीं से जानते हैं। मान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये आंदोलन चल रहा है भूमि बचाओ, तो आज हमारा देश, आज हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। आज हम 76वीं वर्षगांठ अपने देश की मना रहे हैं और आज आज़ादी के बाद में भी किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है? आखिर इसकी मेन वजह आप किसे मानते हैं कि जो किसानों को इतना संघर्ष करना पड़ता है? क्योंकि ये सरकारों की गलत नीतियाँ हैं। किसानों को, किसान के, किसान की फसल को, किसान के आबादी, किसान की फसल को बर्बाद करने का है। और ये सरकार जो है कॉरपोरेट के हक में काम कर रही है। 2014 सरकार है। तो जो खेती काले कानून की देश में लेके आएंगे, वो भी कॉरपोरेट के दबाव में लेके आए। कॉरपोरेट के दबाव में से काम कर रही है। ये ज़मीनें कॉरपोरेट को छीन के किसानों को देना चाहती है। उसी नीति में ये कर रहे हैं। वैसे अगर कानून बना के ये नहीं जीत पाए किसानों से, तो ये षड्यंत्र के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जमीन छीन। तो मान साहब, आज आप सितारगंज में योगेंद्र यादव जी भी आपके साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी प्रवक्ता आपके साथ हैं। आज आप सितारगंज से बाजपुर जा रहे हैं, तो मेन विषय क्या है? वहाँ पे जाके आप ज्ञापन देंगे या फिर आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वहाँ पे लगातार आमदनी चल रहा है बाजपुर में और 6000 एकड़ जमीन का मामला है। समय से लंबित है वो। किसान परेशान है वहाँ के, और इसलिए हम उनको सारे किसान कल मुख्यमंत्री दूसरी बात हुई है, वार्ता जो है हालांकि सकारात्मक हुई है, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कोई उनको ठोस जो है अभी बात उनसे नहीं करने के लिए, अभी सिर्फ आश्वासन की आवाज़ हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। हम तो संतुलित जा रहे हैं और पूरा खाली बाजपुर के किसान नहीं, पूरे तराई क्षेत्र के, मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश के भी उत्तराखंड के सारे ही किसान जो है सरकारी विरोध नीति से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। पूरा तराई क्षेत्र, इसमें पीलीभीत का एरिया है, लखीमपुर का है, वहाँ पर भी किसानों की ज़मीनें छीनने का काम किया जाता है। चलिए भान साहब जी, योगेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र यादव जी, बहुत छोटा सा सवाल करूँगा आपसे कि जब कृषि कानूनों को लेके आंदोलन छिड़ा था पूरे देश के अंदर, तो सरकार से ही बातचीत हुई थी। फिर कृषि कानून जो वापस हुए वो सारी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा रखी है। तो क्या जो धामी सरकार है वो आप लोगों से बातचीत लगातार कर रही है या वहाँ भी अनदेखा किया जा रहा है? इसके बारे में बताएं। नहीं, प्रथम दृष्टया तो अनदेखा ही किया जा रहा है। कल इन्होंने बुलाया था, किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसको इन्होंने आश्वासन ही दिया, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, यूनिवर्सिटी के काले कानून वापस लेने पड़े, वैसे धामी सरकार को भी झुकना पड़ेगा किसानों के आगे। और पूरे तराई क्षेत्र का, बहराइच से लेकर सहारनपुर तक और अपने उत्तराखंड के खास हाल में यादव जी, किसान का काम है खेत में हल चला के अपने खेतों को टाइम से बोना और फसल काटना, और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि किसान सड़कों पे केवल आंदोलन कर रहा है। और अगर किसानों के सामने यही समस्या रही तो वो कब अपनी फसल बोएगा? और ठीक है ना, मजबूरी है ना। सरकार किसानों को पूर्ण कर रही है, किसानी खत्म करने के मूड पे। सरकार चाह रही पूरी किसानी खत्म हो जाए, कॉर्पोरेट घरानों को किसानी खेती दे दी जाए, तो किसान रोड पे नहीं आएगा तो और क्या करेगा? किसानों ने देश को पालना है, प्रदेश को पालना है, विश्व को पालना है, अन्नदाता होता है किसान। तो हम लोग रोड पे आएंगे। जब विपक्ष नदारद है, कुछ है नहीं, तो किसान अपना अधिकार खुद लड़ रहा है, और हम लोग सड़कों पे हमेशा आएंगे। और किसान साथ में साथ आंदोलन भी करेगा, अपनी खेती भी करेगा, इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। कितनी उम्मीदें प्रदेश सरकार से, धामी सरकार नहीं, हमारी उम्मीदें कोई नहीं है। किसान अपना अधिकार छीन के लेगा, धामी सरकार को देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उम्मीद किस बात? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल किसानों का हक है ये, क्योंकि किसान जय जवान जय किसान ये नारा शास्त्री जी ने दिया था। और आज भी हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि किसान को अपने हक के लिए हमेशा रोड पे क्यों आना पड़ता है। क्योंकि सरकार को पहले ही सोचना चाहिए कि किसान अगर रोड पे आ जाएगा तो देश की इकोनॉमिक में कितना नुकसान होगा। किसान कभी भी रोड पे ना आए, सरकारों को इन चीज़ों की तरफ सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ
कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, बाजपुर में आंदोलन चल रहा है, आप समर्थन करने वहाँ पे जा रहे हैं और आए दिन इन्हीं चीज़ों से जूझना पड़ रहा है किसान को, आखिर ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी और आप कब तक लड़ते रहेंगे? बढ़िया सर। देखिए ऐसा आप आए है, नहीं? हम केंद्र सरकार से लड़े 3 दिनों कार्यालय से घर निकलना है तो हमारी हम ये चाहते हैं कि देश को अन्न के बगैर भूखा मरेगा। हाँ? अन्न ने आज तक देश को बचाया है, उसी के साथ साथ जो है पेट पाला जाता है। अगर अन्न नहीं होगा, किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो सबको दिखा दीजिए 40-50 मौके पे गुजरानी आगे चलेंगे। पहले मरवाते थे, आज दिल्ली वाले वहाँ भी ये सरकार किसानों को जो है सड़क पे लाना चाहती है। इसकी नीति बन चुकी है कि किसान को सड़क पे लाया जाए। और हम भी इतने कमज़ोर नहीं है, जैसे जब मान आ गए तभी रोज जागे। सरकार ने पहले हमें जगाया तो हम सड़कों पे आए, हम जीते। आज हमें सरकार जगा रही है तो आज भी हम जीतेंगे। अगर ये बात नहीं आई उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का ऐसे दमन करती रही तो यहाँ महापंचायत करेंगे, तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमारे किसानों को हक नहीं है। भाई जंगल तोड़े हैं, जंगल इतने शेर थे, हाथी थे, चीते थे, इतने सालों से लोग बैठे हैं, उनको ज़्यादा किसी कीमत से उधर नहीं देंगे। किसान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ये सरकार ये भूल जाए कि हम किसानों का हक छीन लेंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा राष्ट्र यहाँ आएगा अगर इस बात नहीं हम। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि जब भी आप सरकार से टेबल पे बात करते हैं और आपने देखा होगा कि कृषि कानूनों को लेकर भी कई दौर की बातचीत हुई, फिर उसका समाधान हुआ। आज प्रदेश स्तरीय जो बाजपुर की समस्या है वही समस्या और भी कई जिलों की है, हमारे विधानसभाओं की है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है जब सरकार और आप एक टेबल पे बात करते हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है कि उसमें सहमति नहीं बन पाती? इसमें मांग रहती है जो सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, ये यानी उनके बच्चों की कठपुतली बनती है। जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही बनाते हैं। वो कह रहे थे कि ये काम नहीं करेगा, जमीन हम लोग के दबाव में है, जमीन तो उनको देना चाहते हैं। जब किसान हावी हो जाता है किसान भाई तब ये पीछे बढ़ते हैं। हम भी इतने कमजोर नहीं हैं, हमारी भी इनकी सरकार आती जाती रहती है, हमारी सरकार है सदाबहार है, वैसे ही हम भी हारने वाले नहीं हैं। चलिए अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। वो सवाल मैं चैनल की तरफ से करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल ने खुद कहा है कि ये सवाल आप जरूर करोगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2000 चुनावों में किसानों की क्या भूमिका रहेगी देश के अंदर? देखिए, हमने किसानी बचानी है, हमने मजदूर को बचाना है, हमारे कमजोर लोगों को बचाना है। हम तो यही देखेंगे कि कौन बचाने वाला है, कौन क्या है। जो बचाने की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, हम उसको। जैसा कि आपने देखा, आपने अध्यक्ष जी को सुना, कहीं ना कहीं दर्द ये सामने नज़र आता है। किसान नहीं चाहता रोडों पे आना, वो नहीं चाहता आंदोलन करना, वो नहीं चाहता कि हम आए दिन आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें सरकार के सामने, क्योंकि इससे दिक्कतें भी पैदा होती हैं। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये है कि जब घर ही नहीं रहेगा, ज़मीनें नहीं रहेंगी, सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा, तो फिर किसान घर में बैठ के भी क्या करेगा? सरकारों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर जय जवान जय किसान का नारा देश के अंदर है, तो जवान अपना काम जब बॉर्डर पे कर रहा है तो किसानों को उसका काम खेतों के अंदर करने देना चाहिए और सब किसानों के साथ एक टेबल पे बात की जाए और इन समस्याओं का समाधान किया जाए। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में फिर मैं किसानों के साथ जुड़ूंगा और इनकी एक एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ सितारगंज। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। एक नॉर्मल आप लोग जैसे ज़्यादा वैसे ही रहना। आज भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई क्षेत्र के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह मान जी के नेतृत्व में तमाम किसान कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बाजपुर के जो 20 गांव का मामला चल रहा है, जमीन बचाओ मुहिम के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 1 अगस्त से जो चल रहा है मामला अनिश्चितकालीन सत्याग्रह,
उसको समर्थन देने के लिए आज तमाम किसान यहाँ से जा रहे हैं और किसानों का हौसला अफजाई करने का काम करेंगे। और सरकार जल्द से जल्द अगर नहीं मानती है, किसानों को मालिकाना हक नहीं देती है, तो भारतीय किसान यूनियन पूरे तराई क्षेत्र में उसके समर्थन में आंदोलन करने के लिए बढ़ रहे हैं। जवान जय